नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कहा कि जो एक प्रकाशन आया था आशीष प्रकाशन का सक्षमता एग्जाम के लिए गाइड जारी हुआ है, उसमें मैंने आप लोगों को 270 प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कराया था। और आज जो है मैं भौतिक भूगोल लेकर के आया हूँ, उसी प्रकाशन का है, जिसमें 126 प्रश्न एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। लगातार क्लास चलेगी जब तक 126 प्रश्न खत्म ना हो जाए। तो सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बेटर रिवीजन होने वाला है यहाँ पे भूगोल का। और गाइड का जब है तो भाई कुछ सोच समझ करके सिलेबस पर आधारित बनाया होगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, ताकि आप लोगों को समय बर्बाद नहीं हो। और जितने भी शिक्षक साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी होगा उसको दबा लेना है, ताकि मैं जब भी एग्जाम के पहले वीडियो डालूं आपको मिल पाए और आप लोग एग्जाम में शामिल हो पाए, अच्छे तरीका से एग्जाम दे करके आए। प्रश्न है आपका प्रथम प्रश्न, ध्यान से। भूगोल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी से हुई है, जो कि लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से बना है। तो ये जो शब्द बना है जियो से और ग्राफी से, ठीक है। आपका उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में आधुनिक भूगोल का पिता कहलाता है। आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, ग्रहों के गति के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी किसने प्रदान की। ग्रहों की गति की बात करें तो सर्वप्रथम जानकारी प्रदान किया है टोलमी साहब किए हैं, ठीक है। उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये बताने वाला काम आर्यभट्ट साहब किए हैं। अगला है कि सारे ग्रह सूर्य के गिर्द अंडाकार, है ना, इलिप अंडाकार मार्ग पर घूमते हैं। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। उत्तर होगा केपलर साहब बोले हैं, ठीक है। भू आकृति विज्ञान का प्रतिपादन किसने किया। उत्तर जाएगा पेसेल ने, ठीक है। नेक्स्ट है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। उत्तर होगा सीरियस, है ना। देखिए ऐसा इसको साइरस कहते हैं, यहाँ पे सीरियस लिखा है, तो वहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो या कुछ हो तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। साइरस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका वजह है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे। तो देखिए तारा अपना ऊर्जा नाभिकीय संलयन से करता है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय संकुचन से करता है, रासायनिक अभिक्रिया से नहीं, ना कि विखंडन से, संलयन से करता है। उत्तर आपका ए पर जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन है, जिसमें 27 लाख सूर्य समा सकते हैं। उत्तर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है, और पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूरी है। तो उत्तर हो जाएगा इसका प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है, सौरमंडल की खोज किसने की। सौरमंडल की खोज किए हैं कोपरनिकस साहब। आइए अगले प्रश्न पर करते हैं। आप लोगों के लिए आप लोगों का कमेंट देख करके तब जा करके मैं इस वीडियो को लाया हूं, ताकि आप लोगों को वही अच्छा लगा वीडियो तो आगे भी आपकी तैयारियां भी बेटर हो जाएगी, और जो लोग जानते हैं उनका डिवीजन बेटर होगा। सूर्य के सबसे नज़दीक और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। सबसे नज़दीक सूर्य का है बुध है, ठीक है। तो यहाँ बुध हो जाएगा सूर्य के नज़दीक, और सबसे दूर नेपच्यून है, तो आपका उत्तर डी होगा। पृथ्वी के लगभग कितना परसेंट भाग पर जल है। सभी को पता है कि भाई 70% जो है ना पृथ्वी पर जल की मात्रा आपको भरा हुआ है। नेक्स्ट है कि चैलेंजर द्वीप किस महासागर में है। चैलेंजर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने का काम करता है। देखिए हमको तो इतना अच्छा ट्रिक इसका पता है, आप लोग भी नहीं बोलिएगा। बाल्टी जानते हैं ना, बाल्टी, बाल्टी में देखिएगा कील ठोका होता है, ठीक है। तो बाल्टिक को उत्तरी समुद्र से जोड़ता है कौन सा, कील नहर, याद रखिएगा। उत्तर आपका कील, उत्तर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी शीत समुद्री धारा है। उत्तर होगा शीत समुद्री धारा। हम्बोल्ट जो है वह ठंडी जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है भाई, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। तो गर्म है तो अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा, बोले तो गर्म धारा। नेक्स्ट, इस महासागर में कोमोरिन स्थित है। केप कोमोरिन जो स्थित है वह अटलांटिक महासागर में स्थित है, सी पर जाएगा।
नॉट का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? नॉट का अर्थ होता है समुद्र के गति की इकाई है। नॉटिकल मील जानते हैं ना? हाँ, तो 12 नॉटिकल मील याद रखिएगा, लगभग भारतीय सीमा जलीय सीमा है। चलिए, उच्चतम लवणता पाई जाती है, उच्चतम लवणता पाई जाती है झील वॉन टर्की, वॉन झील में। कौन सी झील में? देखिए, उस झील का नाम है ओन झील, ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? टर्की में पड़ता है। नेक्स्ट है कि दो समुद्रों को जोड़ने वाली पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्थल संयोजक, ठीक है। नेक्स्ट है सुंडागढ़ अवस्थित है, तो सुंडागढ़ जो है वह हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है किसी समुद्री जलधारा की दिशा मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, तो कौन सा समुद्री जलधारा है? तो हिंद महासागर का, ठीक है, मौसम के अनुसार बदलते रहता है। समुद्र में भूमि के अंतिम भाग को, है ना, लैंड्स एंड कहते हैं जो होता है, तो ये उत्तर होगा अंतरीप होता है। तो क्या होता है? अंतरीप होता है। समुद्र पृथ्वी के पृष्ठ से लगभग डैश भागों को घेरे हुए हैं। पृथ्वी से कितने भागों को? तो 70% भागों को घेरे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर ज्यादा स्थित है? भाई, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे ज्यादा स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा प्रशांत महासागर में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित महासागरों का आकार अंग्रेजी के एस आकार का की तरह है। कौन भाई? अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसा है, तो अटलांटिक महासागर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर की बात कर देगा ना, तो ये त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार है। किनके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से अलग पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। निम्नलिखित में कौन सा सागर भूमिबद्ध है? भूमिबद्ध हो जाएगा अरल सागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस एक में न्यूनतम वार्षिक ताप परिसर होता है? उत्तर हो जाएगा उत्तरी ध्रुवीय वृत्त में। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल हो जाएगा क्या? तो मिश्रण है, क्या चीज का? हवाओं का मिश्रण है वायुमंडल। नेक्स्ट है कि व्यापारिक पौने कहाँ चलती है? तो व्यापारिक पौने जो चलती है वह उपोष्ण उच्च दाब से बनती है, ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब से चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत हो जाएगा समताप मंडल में अवस्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? सबसे अधिक घनत्व क्षोभ मंडल में है, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है, तो पवन की गति को मापता है एनीमोमीटर। वायुमंडल में ओजोन परत जो है वह क्या है? तो पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी के पर जीवन की रक्षा करती है, उत्तर सी पर जाएगा। ओजोन परत हमें किस किरण से बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है पराबैंगनी किरण से बचाती है। मानचित्र पर समगहरी रेखाएं क्या दर्शाती है? तो उत्तर हो जाएगा गहराई दर्शाती है। शीत काल के दौरान उत्तरी अमेरिका की जलवायु प्रभावित होती है। आ गया भाई। तो भाई किसके द्वारा प्रभावित होती है, ये ध्यान देना है। उत्तर हो जाएगा 44 का ध्रुवीय वायु सनहती के द्वारा, ठीक है, आपका ये उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए सांता आना किस क्षेत्र की स्थानीय पवन है? सांता आना ये जो स्थानीय पवन है वह कैलिफोर्निया का है। नेक्स्ट है गजरता साठा पाया जाता है। गजरता साठा पाया जाता है कहाँ पे? 60 डिग्री अक्षांश पर। साठा, साठा लिखा हुआ है ना, तो 60 डिग्री अक्षांश पर। नेक्स्ट है कि भूपृष्ठ के किस क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं? देखिए डोलड्रम जो है, ध्यान से देखना है। अभी तक जितने भी शिक्षक साथी या सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेना है। बीच बीच में वीडियो कट जाता है, थोड़ा सा रोक करके करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते चलिएगा। चलिए, भूपृष्ठ किस क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं?
तो उस क्षेत्र को कहते हैं विषुवतीय निम्न दाब के पट्टी को। नेक्स्ट है ओजोन का निर्माण कहाँ होता है? ओजोन का निर्माण होता है समताप मंडल में। नेक्स्ट है किस ऊंचाई से हाइड्रोजन की परत शुरू होती है? हाइड्रोजन की परत हो जाता है 3540 किलोमीटर की ऊंचाई से जब जाएंगे ऊपर तो हाइड्रोजन का परत शुरू हो जाएगा। 3540 याद रखिएगा। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा आपको अमेरिका में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई जैसे ही पूछा उत्तर जाएगा बार पर। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो ऑक्सीजन चक्र में, है ना। सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? तो ऑक्सीजन चक्र में। पायरोमीटर निम्नलिखित में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। नेक्स्ट है सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली पवनें हैं। उत्तर पूर्वी में चलता है, हरमटन की पवनें चलती है। ठीक है। नेक्स्ट है वन संरक्षण कैसे किया जा सकता है? वन संरक्षण सिर्फ परिपक्व वृक्षों को काटकर किया जा सकता है। मतलब कि देखिए वृक्ष का तो आवश्यकता है सभी को, है ना। तो परिपक्व को काटिएगा, माने जो काफी पुराना हो गया उसको काटेंगे तो भाई आप क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं अधिक से अधिक। अब नया नया पेड़ आपको दिखाई दिया काट दिए तो संरक्षण नहीं होगा, बर्बादी होगी। चलिए भूपृष्ठ पर जल वायु मृदा के साथ जैव द्रव के मंडल को कहते हैं। तो जैव द्रव के मंडल को हम जैव मंडल कहेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मांसभक्षी पौधा है? मांसभक्षी हो जाएगा हिविक्स हिविस्कस। ठीक है, आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अभयारण्य वह स्थान होता है जहां पे क्या होता है? जहां पे जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है, वही उसी को हम अभयारण्य बोलते हैं। आ जाइए अगले प्रश्न पर। एक वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, वो भी अभयारण्य ही है ना। चलिए प्रजातीय लुप्तीकरण है। तो प्रजातीय लुप्तीकरण जो हो जाएगा कुछ अंतराल होने वाली मंदगामी एवं सतत प्रक्रिया। नेक्स्ट है वनस्पति में जीव होते हैं, यह कथन किसका है? तो ये बोले थे डॉक्टर जेसी बोस ने, ना जगदीश चंद्र बसु बोले थे। कर्क बोले तो औक किस तरह के वनस्पति है? ये जो वनस्पतियां हैं भूमध्यसागरीय है। क्या है? भूमध्यसागरीय। सिर्फ पर्वतीय वातावरण में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो ओरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरोफाइट। मरुस्थलों में रहने वाले ज्यादातर प्राणी क्या होता है? रात्रिकालीन आदतें रखते हैं, है ना। रात्रि में सबसे ज्यादा चलने वाला। ठीक है। मरुस्थलीय पौधे के अनुकूल किसके द्वारा होता है? उत्तर हो जाएगा विस्तृत जड़ तंत्र के द्वारा, वाष्प उत्सर्जन की कमी, पत्तियों के सतह चमकीले होने के कारण। उत्तर आपका एक से अधिक। नेक्स्ट है वह मिट्टी जो सर्वाधिक नमी बनाए रखती है। तो सबसे ज्यादा नमी मृतिका मिट्टी बना के रखता है ना। जो मिट्टी क्या हो, सड़ गया हो, है ना, तो मृतिका मिट्टी। नेक्स्ट है प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो अच्छा मित्र तो केचुआ को कहेंगे, ऐसे सांप भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? सबसे कम जोतना है तो काली मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता है। विश्व की रोटी की टोकरी, है ना, ब्रेड बास्केट किस तरह जाना जाने वाला प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है ना। रोटी की टोकरी किसको कहते हैं ये पूछा जा रहा है। स्टेपी क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो वो हो जाता है आइसोप्रीन का बहुलक है। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है सेब का। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। ठीक है। अगला है चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश निम्नलिखित में कौन सा है? चीनी का सबसे ज्यादा ब्राजील करता है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश पूछ दिया, तो सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन हमारा ये भारत देश है उसमें होता है। विश्व में किस प्रकार की कृषि सर्वाधिक प्रचलित है? तो विश्व में भाई सबसे ज्यादा स्थानबद्ध कृषि प्रचलित है। उत्तर आपका सी पड़ गया। जितने भी शिक्षक साथी गण हैं
जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, बस कुछ दिन का समय है। रेगुलर आप लोग 5 से 6 दिन क्लास को ज्वाइन कर जाए अच्छे से, और प्रत्येक वीडियो को देख ले, ताकि कल्याण हो सभी का और आप लोग एक बार में निकाले। सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, तो सर्वाधिक सघन कृषि जो होता है, खेती जो होता है, वह इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा चावल आपको चाइना करता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तंबाकू का सबसे ज़्यादा आपको चाइना ही करता है। नेक्स्ट है कि चाय के उत्पादन हेतु ढलुआ भूमि जरूरत होती है, क्योंकि देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर भूमि में नमी नमी को सोख लेती है, ठीक है। और देखिए, जो भी चाय के बागान में अगर पानी लग गया तो क्या होता है, वह सूख जाता है पेड़, है ना। सीढ़ीनुमा चावल की खेती कहाँ पर विशेषता है? कहाँ की विशेषता है? तो चाइना की है। कहाँ की है? सीढ़ीनुमा चावल की खेती किया जाता है चाइना में। उत्तर आपका बी पर जाएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक पूछ दिया है। सबसे ज़्यादा आपको चाइना करता है ना। चाइना आगे है। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी उत्पादन किस देश में हुई थी? कॉफ़ी उत्पादन इथोपिया में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट है, कॉफ़ी की सबसे अच्छी किस्म को क्या कहते हैं? सबसे अच्छी किस्म को अरेबिका कहते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्री कृषि का वैकल्पिक नाम, तो इसका वैकल्पिक नाम हो जाएगा मेरीकल्चर, ठीक है। समुद्री कृषि को कहते हैं मेरीकल्चर। मिश्रित कृषि का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कृषि के साथ में पशुपालन भी करना। नेक्स्ट है, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं सिल्वीकल्चर। क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे अधिक चाय निर्यातक कौन सा देश है? चाय का निर्यात करने वाला आपका श्रीलंका है। निर्यात सबसे अधिक करता है श्रीलंका। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? उत्तर होगा अम्लीय मिट्टी। नेक्स्ट है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, ठीक है। अगला है, इनमें कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन इसमें से हो जाएगा, इसमें सभी खनिज भी है, वन भी है, कोयला भी है। नेक्स्ट है, किस देश में सबसे अधिक गैस के भंडार है? तो गैस का भंडार सबसे ज़्यादा रूस में है। अभी तक शिक्षक साथी लोग लाइक नहीं किए, लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम भाई तलछट्टी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में देशों में कौन सा यूरोपियन का मुख्य उत्पादक है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? कनाडा जो हो जाएगा। यूरोपियन से बोले, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो कनाडा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ऋतु क्षरण का कारण नहीं है? ऋतु क्षरण का कारण कौन सा नहीं है? तो कोयला जो है ऋतु क्षरण से कोई नहीं है। ताप है, शीत है, वृक्ष है। नेक्स्ट है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है। चांदी का सबसे ज़्यादा मैक्सिको करता है। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक पूछा जा रहा है। तांबा का आपका हो जाएगा चिली। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में कौन सा है? सबसे ज़्यादा तो दक्षिणी अफ्रीका होगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी अफ्रीका में हीरा का खनन कहाँ पे होता है? जोहान्सबर्ग में होता है। कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग। विश्व का सबसे बड़ा पाइराइट उत्पादन देश कौन सा है? तो पाइराइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका भारत करता है। ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बताना है। ऑस्ट्रेलिया में उत्तर होगा पीलबाड़ा क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस के प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा आपको कनाडा करता है, और CIS करता है कनाडा, CIS। नेक्स्ट है, कच्चे तेल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध भंडार सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में होगा कच्चा तेल। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम तेल की खोज हुई थी? तो ये आपको रोमानिया में सबसे पहले तेल का खोज हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा रत्न बाजार कहाँ पे स्थित है? तो मकासर 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 में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में किसे विश्व की इमारत इस्पात राजधानी कहते हैं? इस्पात की राजधानी, तो उत्तर होगा पीटर्सबर्ग को कहते हैं। टंगानिका झील किसके कारण बना हुआ है? उत्तर आपका हो जाएगा भ्रंश के कारण बना हुआ है, ठीक है। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार
फिर से प्रश्न, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कनाडा में है। विश्व में स्वर्ण की खपत सर्वाधिक करने वाला देश, सोना का सबसे ज़्यादा खपत करता है हमारा भारत देश है भाई, सबसे ज़्यादा। यहाँ के कोई भी व्यक्ति हो गहना के पीछे पड़ा रहता है, लोग तो नहीं, महिलाओं की बात करूं। कटंगा तांबा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा जायरे में है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल को हम क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। किस देश को वनों का देश कहते हैं? तो वनों का देश हो जाएगा कांगो को वनों का देश कहते हैं। किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं? तो हो जाएगा स्टेपी में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं, उत्तर हो जाएगा सवाना क्षेत्र में। ठीक है। वेनेजुएला में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? घास के मैदान लानोज कहलाते हैं वेनेजुएला के। किस देश में चरागाह को वेल्ड कहा जाता है? वेल्ड कहते हैं भाई दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, चरागाह बोले तो घास के मैदान को। सदाबहार वन पाए जाते हैं, उत्तर हो जाएगा कहाँ पे? ब्राजील में। काले वन पाए जाते हैं, काले वन आपको जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का विशिष्ट वृक्ष बताना है, उत्तर होगा यूकेलिप्टस। सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जानवर आपको मिलते हैं घास के स्थल जहाँ होगा वहीं पे। चलिए, सागवान की लकड़ी कहाँ पाई जाती है? उत्तर होगा मानसूनी वन में। नेक्स्ट है, टुंड्रा क्षेत्र में वृक्ष सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ सभी जलवायु काफ़ी ठंडी होती है, पवन की गति तेजी होती है, जड़ें अंदर तक नहीं जा पाती। आपका उत्तर 1 से अधिक है। नेक्स्ट है, चरागाह को कहाँ पर पंपास कहते हैं? पंपास कहते हैं दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का जो अर्जेंटीना है वहाँ कहते हैं। रेगिस्तान में वनों रोपण में बाधा है, वन रोपण में क्या बाधा है? तो बाधा करता है क्या? उर्वरताहीन मृदा, उसमें उर्वरक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत मलाय स्थित है। आल्प्स कहाँ है भाई? तो न्यूजीलैंड में, उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी की देन के नाम से पुकारा जाता है? तो नील नदी की देन कहते हैं मिस्र को। किसको कहते हैं? मिस्र को नील नदी का देन कहते हैं। अगला प्रश्न है 126 तक प्रश्न मैं करा दिया हूँ, लगभग 3 प्रश्न बचे हुए हैं, लगभग नहीं 3 ही है, 22 मिनट हो रहे हैं। विश्व के किस देश को विश्व की जन्नत कहा जाता है? तो विश्व की जन्नत कहा जाता है पेरिस को। एक और बात मैं आपको बताऊं, जितने भी शिक्षक साथी हैं इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए स्पीड करके, और ठीक है, आपको हमेशा के लिए माइंड पर बना रहेगा। ठीक है। चलिए, विश्व में कौन सा पठार संसार की छत के नाम से जाना जाता है? संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं। कंगारुओं का देश नाम से कौन सा देश विख्यात है? उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए, आज का क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं। 126 प्रश्न मात्र 23 मिनट में मैंने समाप्त किया, 24 मिनट में। सभी शिक्षक साथी से आग्रह है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए करके घंटी बजा लेना है, क्योंकि मैं आपको आगे तक साथ दूंगा। आपके अगल बगल या घर में कोई सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं तो ज़रूर बोलिएगा, और बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए तुरंत ही क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर बोलिए और लगे रहिए हमारे चैनल से। अंत तक सेवा और पूरे समर्पित भाव से मैं करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।